नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में इस साल नहीं आएगी बाढ़, 10 दिन में हटाया 1300 टन कचरा। दिल्ली की भाजपा सरकार एक्शन मोड में है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को नाव से यमुना का निरीक्षण किया और कहा कि पिछले 10 दिनों में नदी से 1300 टन कचरा हटाया गया है। यमुना की सफाई हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में छाई रही। बता दें कि भाजपा ने दिल्ली के लोगों से वादा किया है कि वह नदी को साफ करेगी। वर्मा ने कहा कि 2023 में दिल्ली को बाढ़ का सामना करना पड़ा था। पहले सभी फ्लड गेट बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें मरम्मत करके ऊंचा कर दिया गया है ताकि भविष्य में बाढ़ ना आए। विपासना में भी 100 गाड़ियों का काफिला। केजरीवाल पर जमकर बरसे संदीप दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से अरविंद केजरीवाल पहली बार अपने काफिले के साथ दिखे। यह काफिला दिल्ली में नहीं बल्कि पंजाब में निकला था। केजरीवाल अगले 10 दिनों तक पंजाब के विपासना सेंटर में रहेंगे। साल के शुरुआत में वह अक्सर यहाँ आते हैं। अरविंद केजरीवाल के भारी भरकम काफिले पर उन्हीं के पार्टी के नेता यानी स्वाति मालीवाल ने पहले सवाल उठाया और अब कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल विपासना में भी 100 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। पीएम मोदी को मिला जाता क्रेडिट, इसलिए मेडिकल सप्लाई नहीं की इस्तेमाल। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। सिरसा ने कहा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सीलबंद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सड़ी हुई पीपीई किट मिली जो कोविड के दौरान लोगों की जान बचा सकती थी। जब दिल्ली वासी संकट में थे तब अरविंद केजरीवाल अपनी शराब नीति बनाने में व्यस्त थे। उन्हें लोगों के स्वास्थ्य की नहीं बल्कि शराब और पैसे की चिंता थी। यह केजरीवाल सरकार का तथा कथित स्वास्थ्य मॉडल है जहां करोड़ों रुपए के मेडिकल उपकरण बर्बाद हो गए। वायरल हुआ केजरीवाल का काफिला। स्वाति मालीवाल ने कहा, ट्रंप से भी बड़ा सुरक्षा घेरा। अरविंद केजरीवाल के काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कभी वीआईपी कल्चर की खिलाफत करने वाले अरविंद केजरीवाल जब पंजाब पहुंचे तो उनके आगे पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला देखा गया। लाल नीली बत्तियों वाली कई गाड़ियां आगे पीछे थी। पूर्व मुख्यमंत्री के इस काफिले के वीडियो के साथ के लोगों को तरह तरह की टिप्पणियां भी अब नजर आ रही है सामने। जहां आपकी बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी वीडियो शेयर करते हुए केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि उनका काफिला ट्रंप से भी बड़ा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब्दुल को किया गया था ब्रेन वॉश। फरीदाबाद के पाली से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को राम मंदिर पर हमले का टारगेट किया गया था। अयोध्या के ही रहने वाले 19 साल के अब्दुल रहमान को इस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था। ब्रेन वॉश, महीनों ट्रेनिंग और अब 2 ग्रेनेड देकर उसे नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए भेजा जा रहा था। अयोध्या के लिए निकलने से पहले ही गुजरात एटीएस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरोपी को आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए उसका ब्रेन वॉश किया गया था। हिंदी विरोध की शपथ के बीच महिला के हाथ से कंगन निकाल रहे डीएमके नेता। तमिलनाडु से डीएमके नेता के एक हैरान करने वाली हरकत सामने आई। उनकी इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बता दें कि डीएमके का कार्यकर्ता हिंदी भाषा के विरोध में शपथ ले रहे थे। वहीं शपथ के दौरान एक नेता को महिला के कंगन चुराते हुए देखा जा सकता है। यह डीएमके पार्षद जाकिर हुसैन है। प्रतिज्ञा लेते समय जाकिर हुसैन बगल में खड़ी एक महिला नेता के हाथ से कंगन उतारते हुए दिखे। कमल हासन भी बोलने लगे एमके स्टालिन की भाषा। नेता से अभिनेता बने कमल हासन भी भाषा पर राजनीति करने में जुट गए। उन्होंने बुधवार को कहा कि देश को इंडिया के बजाय हिंदिया बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु समेत कई राज्यों पर हिंदी थोपने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भाजपा का नेतृत्व है। एमके स्टालिन की ओर से पाकिस्तान और हिंदी भाषा थोपने को लेकर बुलाई गई मीटिंग के दौरान कमल हासन ने यह बात कही। औरंगजेब विवाद में अबू आजमी के पक्ष में खुलकर खड़े हुए अखिलेश यादव औरंगजेब की तारीफ को लेकर महाराष्ट्र और यूपी के योगी सरकार के निशाने पर आए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के पक्ष में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव ने अबू आजमी की तारीफ भी की और विधानसभा से निलंबन के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। अखिलेश ने कहा कि उनके विधायक या सांसद की बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है और निलंबन से कोई सच की जुबान पर लगाम नहीं लगा सकता। राहुल गांधी पर कोर्ट ने लगाया 200 रुपए का जुर्माना। कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लखनऊ की अदालत में एक बार फिर बुधवार को पेश नहीं हुए। इससे कोर्ट नाराज हो गया और उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही अगली तारीख
पर पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर भी नहीं पेश होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर बयान दिया था। इस बयान को समाज में वैमनस्यता फैलाने और घृणा फैलाने वाला बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई है। शिवपाल यादव का सीएम योगी पर हमला। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तो माता प्रसाद पांडे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव को निशाने पर लेते रहते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चाचा होने के कारण शिवपाल यादव को सीएम योगी चच्चू और चच्चा कहकर पुकारते हैं। कभी कभी शिवपाल यादव का नाम लेते हैं। सीएम योगी की इसी अदा को लेकर अब शिवपाल यादव का गुस्सा फूटा है। बुधवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में शिवपाल ने कहा कि उन्हें को केवल नाम बदलना आता है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर विपश्यना में चले गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से विपश्यना में चले गए हैं। वह अगले 10 दिनों तक पंजाब के होशियारपुर में विपश्यना करेंगे। वह होशियारपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर आनंदगढ़ गांव में स्थित धम धजा विपश्यना केंद्र में है। यह दूसरी बार है जब केजरीवाल विपश्यना सत्र के लिए आनंदगढ़ आए हैं। इससे पहले उन्होंने दिसंबर 2023 में 10 दिवसीय सत्र में भाग लिया था। 2500 वाला वादा याद दिलाने पर रेखा गुप्ता का आपको जवाब। आम आदमी पार्टी नई बनी भाजपा सरकार पर महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक सहायता देने की अपनी घोषित योजना को जल्द लागू करने के लिए दबाव बना रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि हमें याद है, दिलाने की जरूरत नहीं है कि कितने दिन बचे हुए हैं। हम अपने एजेंडे के अनुसार काम करेंगे, वे इसे तय नहीं करेंगे। उन्होंने आगामी विकसित दिल्ली बजट के लिए महिला संगठनों के साथ चल रहे परामर्शों पर प्रकाश डाला और कहा कि चर्चा में स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सहित विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है। मणिशंकर अय्यर के वीडियो से बीजेपी का तंज। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शिक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। इस वीडियो में मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि राजीव गांधी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी असफलता का सामना करना पड़ा, जबकि वहां पास होना आसान माना जाता है। इसके बाद वह इंपीरियल कॉलेज लंदन गए, लेकिन वहां भी वह सफल नहीं हो सके। मणिशंकर अय्यर ने यह भी सवाल किया कि इतने कमजोर शैक्षिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री कैसे बनाया गया। विधानसभा बजट सत्र से निलंबन पर बोले अबू आजमी। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित किया गया है। हालांकि आजमी ने दावा किया कि उन्होंने किसी राष्ट्रीय नायक का अपमान नहीं किया। राज्य के बजट मुगल शासक औरंगजेब पर बयान को लेकर विधानसभा से निलंबन को लेकर अबू आजमी ने कहा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं किसी राष्ट्रीय नायक के खिलाफ कुछ बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता। नवंबर बाद फिर होगा खेला। पीके ने बता दिया सीएम नीतीश का अगला प्लान। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी चुनाव को लेकर एक्टिव हैं। उन्होंने बुधवार को बेतिया जिले में लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी भी की। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि सीएम नीतीश कुमार बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन बाद में पाला बदल सकते हैं। बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को 9 मार्च को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 51,000 से ज्यादा शिक्षकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह में बता दें कि शिरकत करने वाले हैं। सीएम चुनिंदा शिक्षकों को खुद नियुक्ति पत्र देंगे। इसके अलावा विभिन्न जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस एमएलए ने बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल की चिंता बढ़ा दी है। भागलपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव की पार्टी ज्यादा सीटें जीतती है तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, मगर यह तय कांग्रेस के शीर्ष नेता यानी सोनिया एवं राहुल गांधी करेंगे। शर्मा से इस बयान के बाद ही महागठबंधन में सीएम कैंडिडेट को लेकर घमासान मच सकता है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। चौथे दिन बजट पर हुई चर्चा। बिहार विधानसभा सत्र का बुधवार को चौथा दिन रहा। चौथे दिन विधानसभा में बजट पर चर्चा हुई। दूसरी पाली में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सदन में नीतीश सरकार के बजट पर अपनी बातें रखी। लंच से पहले प्रश्नोत्तर काल चला। दूसरी ओर विधान परिषद में सुबह कार्यवाही शुरू होते पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राजद के डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की सदस्यता पुनः बहाल किए जाने की घोषणा की। बता दें कि गुरुवार को सदन में इसकी घोषणा के क्रम में उन्होंने कहा कि हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश
के अनुसार उन्हें सदस्यता नहीं रहने के दौरान की 7 माह की अवधि के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं सभापति ने उम्मीद जताई कि वे सदन की मर्यादा का मान रखेंगे। सदन में बिना कप्तान के कैसे खेलेगी टीम? बीजेपी झारखंड में भाजपा विधायक दल का नेता तय नहीं होने से चालू बजट सत्र में भी विपक्षी दल के विधायकों में समन्वय की भारी कमी दिख रही है। संगठनिक अनुशासन से बंधे पार्टी के विधायक इस मसले पर खुलकर बोलने से परहेज करते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व किसी को भी नेता घोषित कर दे, यह हम लोगों को हर हाल में मान्य होगा। विधानसभा में घिरी हेमंत सरकार, इस बार बीजेपी नहीं कांग्रेस ने ही पूछ लिए तीखे सवाल। स्वर्ण रेखा परियोजना रांची में हुए लगभग 20 करोड़ रुपए के गबन के मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी करेगा। झारखंड की स्वर्ण रेखा परियोजना में करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। बता दें कि कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और सरकार से जवाब मांगा। वहीं मंत्री ने बताया कि मामले की जांच ये एसीबी करेगी। हालांकि विपक्ष ने सिर्फ कैशियर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर सवाल उठाया है और मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंता के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। अमेरिका के टैरिफ पर चीन का पलटवार, कहा युद्ध हुआ तो अंत तक लड़ेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत, चीन और अन्य देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका स्थित चीनी दूतावास ने कहा, अगर अमेरिका व्यापार युद्ध शुरू करता है तो हम इसे अंत तक लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने 2 अप्रैल से नए टैरिफ लागू करने की बात कही थी, जिसे चीन ने अन्यायपूर्ण बताया और मुकाबले की चेतावनी दी। आतंकी की गिरफ्तारी पर ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए आईएसआईएस के शीर्ष आतंकवादी की गिरफ्तारी की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह आतंकवादी एबी गेट बम विस्फोट का जिम्मेदार था। ट्रंप ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान सरकार के सहयोग की सराहना की और कहा कि अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। आतंकी अब अमेरिका न्याय प्रक्रिया का सामना करेगा। भारत समेत कई देशों पर ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल 2025 से लागू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, जापान और दक्षिण कोरिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 2 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आयातित सामान गंदा और घृणित होता है क्योंकि वहां बिना टेस्टिंग के वो अमेरिका आता है। कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ऑटो सेक्टर में 100% से अधिक टैरिफ वसूलता है, जबकि अन्य देश दशकों से अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाते आए हैं। बांग्लादेश में सूफी दरगाहों पर बड़े हमले, कट्टरपंथी संगठन निशाने पर। बांग्लादेश में सूफीवाद पर खतरा बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद यूनूस की अंतरिम सरकार के आने के बाद सूफी दरगाहों और मजारों पर हमले तेज हो गए। कट्टरपंथी संगठन हिजबुत तहरीर और जमात ए इस्लामी पर 100 से अधिक सूफी स्थलों को नष्ट करने का आरोप है। बता दें कि देश की 12,000 मजारें और 17,000 दरगाहों को लाखों अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक केंद्र है, लेकिन कट्टरपंथी इन्हें इस्लाम के खिलाफ मानकर निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ ट्रूडो का ऐलान, बोले यह ट्रेड वॉर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नए आयात टैरिफ के खिलाफ लड़ने की कसम खाई है। उन्होंने इसे ट्रेड वॉर बताते हुए कहा कि इससे अमेरिकी परिवारों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जवाबी कार्रवाई में कनाडा अब $30 अरब के अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लगाएगा। ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को मूर्खतापूर्ण बताया और कहा कि इससे अमेरिकी परिवारों को काफी नुकसान पहुंचने वाला है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।